स्वागत है आप सभी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किशनगंज में। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो लेके आए हैं, जो है शब्द किसे कहेंगे, उसके कितने प्रकार, किस तरह से उसको बांटा गया, अलग अलग प्रकार में किस तरह से बांटा गया है, और शब्द किस तरह से बनते हैं, और आपका एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा, एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर सबसे पहला हम लोग का शब्द किसे कहेंगे। तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? वर्णों और मात्राओं के मेल को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ क्या? सार्थक वर्ण के समुदाय को, मतलब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके, सार्थक वर्ण मिल करके सार्थक शब्द का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, क प्लस म प्लस ल, तीनों मिलकर के क्या हो गया? कमल हो गया है। इसी तरह से र प्लस आकार प्लस म क्या हो गया? राम हो गया है। तो से क्या हो गया? राम हो गया है। उसके बाद शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं। शब्द देखिए 4 तरह से के शब्द होते हैं। पहला होते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, उसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से, और प्रयोग या व्यवहार को 2 नाम से जाना जाता है। देखिए, उद्गम या उत्पत्ति, उसके बाद व्युत्पत्ति या बनावट है, उसके बाद तीसरा प्रयोग या व्यवहार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। एक पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिस शब्द का कुछ अर्थ हो, जिस शब्द का स्वयं कुछ अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे माता पिता क्या है? सार्थक शब्द हैं। विद्यालय, छात्र, शरीर, घर, गांव, बाजार, ये क्या हुआ है? ये हमारा सार्थक शब्द हुआ है। अब निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? तो निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाय वाय बोलते हैं, पार्टी वाटी, उसके बाद मट बोलते हैं, लब बोलते हैं, तब बोलते हैं, तफ बोलते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं ना चाय वाय लेके आइए, तो क्या है? चाय तो हम लोग का सार्थक शब्द है, लेकिन वाय जो है ना, वो हम लोग का सार्थक शब्द नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हम लोग बोलने के दौरान यूज़ कर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे, जिस शब्द का अलग कोई अर्थ ना हो, उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। चाय वाय, उसके बाद पार्टी तो सही है, लेकिन पार्टी वाटी बोलते हैं, भात वात बोलते हैं, भात तात बोलते हैं। तो भात तो सही है, लेकिन तात क्या है? निरर्थक शब्द है। दूसरा है शब्द के प्रकार में व्युत्पत्ति या बनावट, मतलब बनते किस तरह से हैं शब्द, उसके आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? तो जिस शब्द के खंड का अलग अलग कोई अर्थ हो, जैसे जिस शब्द के खंड का अलग अलग करने पर कोई अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे रज, अगला है व्युत्पत्ति या बनावट, मतलब शब्द बनते किस तरह से, उसके आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? सबसे पहले जिस शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ नहीं हो, जिस शब्द को खंड करने पर क्या हो? अलग अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले, क्या कहेंगे? उसे रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे रज लिखा हुआ है, रज को अलग अलग की जाओ, रोज हो, तो उसमें अलग अलग अर्थ नहीं होता है कुछ भी। जैसे यहाँ पे नाक है, नाक हो, इसका कोई अर्थ नहीं होता है अलग करने पर। जैसे कान, पीला, इनको अलग अलग करके 2 भागों में बांटेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब यौगिक शब्द किसे कहेंगे? तो
यौगिक शब्द जिस शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ निकले। जैसे यहाँ पे है, जिस शब्द का खंड करने पर कोई सार्थक, देखिए कोई खंड करने पर क्या हो, सार्थक हो। जैसे कि क्या है, जैसे दूध वाला यहाँ पे है ना, इसको दो भागों में बांटेंगे, दूध प्लस वाला। दोनों पता लग रहा है कि दूध और दूध वाला को दो जगह बांटेंगे तो दोनों का मीनिंग निकल रहा है। उसी तरह से दुकानदार, दुकान और दार दो अलग अलग वर्ड हो गए। सब्जी वाला, उसके बाद मिठाई वाला, उस तरह से हम लोग बहुत सारे वर्ड देख सकते हैं। हम लोग का है नेक्स्ट है योग रूढ़ किसे कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लंबोदर लिखा हुआ है। लंबोदर के बारे में बोलेंगे तो जैसे लंबोदर बोलेंगे तो अच्छा लंबा है जिसका उदर, मतलब गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं। पंकज किसे बोलेंगे, पंकज से, जैसे पंकज बोलेंगे आपको क्या याद आएगा, ओहो कमल की बात कर रहा है, कमल फूल की बात। और जलज मतलब जो जल में जन्म लेने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, जलज बोलते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, जो उसका जो लिखा हुआ शब्द है उससे अलग मीनिंग पता चल रहा है, तो इसे कौन सा शब्द कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। नेक्स्ट शब्द का प्रकार है, ठीक है, अगला प्रकार जो है ये है उद्गम यानी उत्पत्ति। उद्गम या उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो सबसे पहले तत्सम शब्द किसे कहेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द, देखिए जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे क्या होते हैं, जैसे सूर्य, ग्राम, जिह्वा, तिक्त, चंद्र, वृक्ष, पंच, अश्रु, रात्रि, अग्नि, सब क्या है, सब संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में भी उसी को सेम उसी रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इसे कौन सा शब्द कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहेंगे, तो संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत या प्रकृति के ऐसे शब्द जिसको हम लोग रूपांतरित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं या हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे संस्कृत में अग्नि को हिंदी में क्या करते हैं, आग यूज़ करते हैं। बच्चा, मोर, चार, पीला, शाम, रात्रि को बदल के शाम कर देते हैं। रात्रि का बदला हुआ रूप क्या है, शाम। कपूत, कीवर, बाघ, भालू, सियार, सूखा, सब क्या है, हिंदी के शब्द हैं, मतलब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उसको वो हिंदी में आके मिल गए हैं। संस्कृत के या प्राकृतिक शब्द हैं, वो हिंदी में आके मिल गए हैं, उसको हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं। उसे कौन सा शब्द कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहेंगे, जो शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा में, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिससे लिए गए हैं उसे क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। जैसे चिड़िया, जूता, तेंदुआ, कलई, पगड़ी, ये सब क्या है। और भी आता है भात, उसके बाद कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब क्या है, ये सब हम लोग के आम बोलचाल की भाषा यानी देशज शब्द हैं। चौथा है हम लोग का विदेशज शब्द किसे कहेंगे, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं। जैसे अब क्या है, स्कूल क्या है, इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द है, इंग्लिश है, विदेशी शब्द है, तो क्या करते हैं हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। टेबल है, लैंप है, माइल है, उसके बाद टिकट, स्टेशन, ऑफिस,
अफसोस। इसी तरह से बहुत सारे हैं, अमीर, गरीब, आधा, उसके बाद अजब। नेक्स्ट अगला शब्द का प्रकार है प्रयोग या व्यवहार, मतलब इस्तेमाल किस तरह से करते हैं उसके आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अवयव। तो संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, कोई भी नाम हो, सभी को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे घर, आना जाना, राम सीता, सॉरी आना जाना नहीं होगा, घर, राम सीता, गाय घोड़ा, ज़मीन, सब क्या है? सब के सब नाम है। कौवा, बिल्ली, गाय, घोड़ा, भैंस, सब क्या है? सभी संज्ञा है। सभी कुछ ना कुछ, सभी का कुछ ना कुछ नाम है और वो तो क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे? सर्वनाम तो संज्ञा के बदले में, जैसे अब बार बार देखिए अब लिखा है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह का यूज़ करते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, वह, तुम, हम, वो, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। मतलब सर्वनाम का कैसे पता चलेगा कौन सा सर्वनाम है? तो जैसे आप बोलेंगे कि राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम खेलता है, राम कूदता है, तो हर बात में राम राम आ रहा है, तो क्या हो रहा है? हर सेंटेंस में राम आ रहा है पहले, वो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए संज्ञा के बदले में सर्वनाम का वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे राम खाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो लिखता है, वो अच्छा है, उस तरह से वह जो आ रहा है ये क्या है? ये सर्वनाम है। तीसरा है विशेषण। विशेषण मतलब खूबी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, विशेषता को बताए कि वो, उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे लाल, अब कोई वस्तु लाल है, कोई चीज़ लाल है, तो उसे क्या है? लाल, वो उसका विशेषण है। काला है तो विशेषण है। पीला, अच्छा, बुरा, खराब, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, ये क्या हुआ? ये सब विशेषण है, उसका गुण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। चौथा है हम लोग का क्रिया। क्रिया यानी कार्य। जिन शब्दों से करना या होना समझा जाए, इसे क्या पता चले कि इससे ये याद रखिए, ज़्यादातर क्या होगा लास्ट में? जाना, ना वाला शब्द ज़्यादा आएगा। देखिए जाता है, ता है, सोता है, खाता है, पढ़ता है, इसको क्या है? क्रिया है। सब क्या है? क्रिया है। क्रिया के उदाहरण आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, ना वाला शब्द से क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अगला है अवयव। अगला है अवयव। जिन शब्दों का रूप कभी ना बदले उसे क्या कहेंगे? अवयव शब्द कहेंगे। जैसे धीरे धीरे, वाह, जल्दी जल्दी, ये सब क्या है? ये अवयव शब्द हैं। जिसका रूप बदलेगा ही नहीं उसे क्या कहेंगे? अवयव शब्द कहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।